कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनवरी 2021 के रिलेटेड वन लाइनर करंट अफेयर देखेंगे। और ये वन लाइनर करंट अफेयर एग्जाम में ऐसे ही सीधे पूछ लिए जाते हैं। वन लाइनर करंट अफेयर जब आप अच्छे से याद कर लेंगे तभी आप ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चनों को अच्छे से कर पाएंगे। बिना वन लाइनर अच्छे से याद हुए ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चनों में हमेशा आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो मैं यहाँ पहले आपको वन लाइनर पढ़ाऊँगा जनवरी का, उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी लेकर आऊँगा इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम की दृष्टि से है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा तथा अंत तक बने रहिए। इससे रिलेटेड मैं कुछ फैक्ट बताऊंगा प्रश्न से, तो उसको भी आप लोग ध्यान से सुनिए क्योंकि वो भी एग्जाम में ऐसे ही पूछ लिए जाएंगे। इस वीडियो का जो है पढ़ा रहा हूँ उसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें तथा जिन मित्रों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो उनको भी प्राप्त होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किसकी अध्यक्षता में कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर का गठन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ के जो है आरबीआई के डिप्टी सीएम थे एम.एस. विश्वनाथन, जो कि पूर्व आरबीआई के डिप्टी गवर्नर थे। इनकी अध्यक्षता में कौन सी लागू किया गया है? कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर का गठन किया गया है। और ये पूछेगा कि कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर का गठन किसने किया, तो आरबीआई ने किया है हाल ही में। किसकी अध्यक्षता में पूछेगा, तो एम.एस. विश्वनाथन इसकी अध्यक्षता में किए थे। तो यहाँ से आपका देखिए 3 क्वेश्चन तैयार हो गया। पहला, कॉलेज ऑफ लॉ सुपरवाइजर किसने गठन किया? आरबीआई ने। किसकी अध्यक्षता में किया? एम.एस. विश्वनाथन, जो कि पूर्व डिप्टी यहाँ के गवर्नर थे। पूछे कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके जो है अभी हाल ही में कौन अध्यक्ष हैं, तो आप बताएंगे। इसके जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं। किस नंबर के हैं, तो 25वें नंबर के हमारे गवर्नर है। पूछेगा स्वतंत्र भारत के पहले जो है वित्त मंत्री कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री ओसवान बॉर्न थे। और पूछेगा कि उसके बाद स्वतंत्रता के बाद पहले जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर या गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख बताएंगे। इसमें 3 क्वेश्चन है। प्रेजेंट टाइम में कौन है, शक्तिकांत दास। स्वतंत्रता के पहले कौन थे, ओसबॉर्न। स्वतंत्रता के बाद कौन थे, सीडी देशमुख। इससे रिलेटेड इतना कुछ फैक्ट है जो कि ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, हाल में 23 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जो है पुण्यतिथि थी। इसी दिन को इनको पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो 23 जनवरी 2021 को सुभाष चंद्र बोस जयंती भी मनाई जाती है। इस बार इसको पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है। और इसके अध्यक्ष समिति के कौन बने हैं, तो अमित शाह इसके, जो कि हमारे गृह मंत्री भी हैं। अमित शाह इसके अध्यक्ष हैं। और कौन सी जयंती मनाई गई, तो 125वीं जयंती। देखिए यहाँ से कितने क्वेश्चन आपके तैयार हो गए, लगभग 4 से 5। अध्यक्ष कौन था, अमित शाह। कौन सा दिवस मनाया गया 23 जनवरी को, तो पराक्रम दिवस। और इसमें कौन सी जयंती थी, तो 125वीं जयंती थी। और सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म कहाँ हुआ था, उड़ीसा के कटक में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने जय हिंद तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नामक नारा लगाया था। और इन्होंने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अंग्रेजों के विरुद्ध आज़ाद हिंद फौज की भी इन्होंने गठन किया था। अगला देखते हैं जनवरी। तीसरा क्वेश्चन, जनवरी 2021 में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं हाल ही में? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं। क्योंकि ये जो ट्रस्ट सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है, गुजरात में स्थित है। और यहाँ पे ये ट्रस्ट अभी अध्यक्ष खाली थे, तो उसमें जो है नरेंद्र मोदी को उसमें अध्यक्ष बनाया गया। अगर पूछेगा कि ये किस नंबर के अध्यक्ष बने हैं प्रधानमंत्री के रूप में, तो दूसरे नंबर के। अगर पूछेगा पहले कौन थे, तो मोरारजी देसाई पहले प्रधानमंत्री थे जो कि सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट बने हुए थे। अब पूछेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस नंबर के प्रधानमंत्री हैं, तो आप बताएंगे 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस नंबर के हैं, तो वो 14वें नंबर के हैं। पूछेगा हमारे उपराष्ट्रपति जो कि के वेणुगोपाल ने किस नंबर के, तो 13वें नंबर के। नंबर आप हमेशा याद करिए, हर एग्जाम जैसे बीडीओ, लेखपाल, एसएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस सब में लगभग आजकल यही नंबर ही पूछे जा रहे हैं। तो अगला देखिए क्या हो जाएगा, जनवरी 2021 में कौन यूएसआईबीसी की वाइस चेयरमैन चुनी गई हैं? कौन चुनी गई हैं, तो किरण मजूमदार को, ये एक फीमेल है, इनको
चुना गया है यूएस। इसका जो फुल फॉर्म अगर पूछेगा, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला देखते हैं कौन सा हो जाएगा। किस देश ने हाल ही में चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो कौन सा देश हो जाएगा? अमेरिका 2026 तक इसकी योजना बना रहा है। अमेरिका के जो है नासा एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। और पूछेगा चंद्रमा पर पहली बार कदम रखने वाला कौन सा व्यक्ति था? तो नील एंगस्ट्रॉम बताएंगे। तो ये चंद्रमा से रिलेटेड कुछ फैक्ट हो गया। अगला देखते हैं। जनवरी 2021 में किस देश ने 2023 तक दुनिया का पहला लकड़ी से बना हुआ अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा कर रहा है? तो बताइए कौन सा देश? तो जापान देश हो जाएगा 2023 तक। क्यों? क्योंकि जब उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर यहाँ पर मलबे ज़्यादा इकट्ठा हो जा रहे हैं, इसके ध्यान में देखते हुए पर्यावरण प्रदूषित न हो, इसलिए जापान ने अंतरिक्ष में लकड़ी से उपग्रह भेजने की योजना बना रहा है। जो जापान की जो है डाइट का नाम क्या है? इसकी जो संसद का नाम डायट है। और ड्यूमा रूस की संसद का नाम है। और जापान की इस समय जो है वहाँ की मुद्रा कौन है? येन है। और जापान की जो है अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा JAXA इसकी स्पेस एजेंसी है, इसको भी याद करिएगा। अगला देखते हैं। हाल ही में टाइकाथन 2021 पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और कपड़ा एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में टाइकाथन 2021 पोर्टल लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य है भारत को ग्लोबल टॉय मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करना। अगला देखते हैं। खादी प्राकृतिक पेंट को किसने हाल ही में लॉन्च किया? तो सड़क परिवहन और राज्य मंत्री कौन है? हमारे नितिन गडकरी ने अभी जो है खादी प्राकृतिक पेंट को लॉन्च किया, क्योंकि इससे जो है पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके और ग्लोबल में जो कार्बन है उसको भी कम किया जा सकते हैं। अगला देखते हैं। हाल ही में 1 रुपये की मुख्यमंत्री किस राज्य में बनी है? 1 दिन की मुख्यमंत्री किस राज्य में बनी है? तो आप बताएंगे किस राज्य में बनी है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौन बनी है? उत्तराखंड की सृष्टि गोस्वामी राष्ट्रीय बालिका दिवस के दिन बनी है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। और ये जो सृष्टि गोस्वामी है वो एग्रीकल्चर की, उत्तराखंड में एग्रीकल्चर की छात्रा हैं। और इनको अभी हाल ही में वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह ने महिला नारी सशक्तिकरण को देखते हुए इनको 1 दिन का मुख्यमंत्री बनाया है। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। अगला है। 2 हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? तो ये बना है अपना उत्तर प्रदेश, जो कि पूर्वांचल एक्सप्रेस पर कुरी भर के पास पर बना है। इस जैसे एक्सप्रेस है उस पर एक हवाई पट्टी बनी है। अगर पूछेगा कि पहली हवाई पट्टी कहाँ बनी है, तो जो लखनऊ से आगरा एक्सप्रेस है इस पर पहली पट्टी बनाई गई है। जो पूर्वांचल एक्सप्रेस पर पट्टी बनाई गई है उसकी लंबाई कितनी है? तो लगभग जो है मान चलिए 3300 मीटर है। ठीक, अगला देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अपनी जेल पर्यटन का पहल शुरू की है? जेल पर्यटन किस राज्य ने शुरू की है? तो ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। कहाँ पे शुरू किया गया है? पुणे में 150 वर्षीय येरवदा केंद्रीय कारागार से इसकी शुरुआत की गई है। वहाँ पर यह हुआ कि स्वतंत्रता जब हो रही थी हमारी भारत छोड़ो आंदोलन, उसके पहले के जितने भी आंदोलन हुए थे, तो जितने भी जेल हैं जो अंग्रेजों द्वारा क्रांतिकारियों को यहाँ बंद किया गया था उसको पर्यटन नीति के नाले के गया था। जेल पर्यटन का यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया है। अब महाराष्ट्र के इस समय CM कौन है? तो उद्धव ठाकरे हैं। वहाँ के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। और यहाँ की जो राजधानी मुंबई है, जो कि भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। अगला देखते हैं। हाल ही में LIC के प्रबंध निर्देशक कौन चुने गए हैं? तो सिद्धार्थ मोहंती को LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में LIC की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर पूछेगा कहाँ पे है? तो मुंबई में LIC का हेडक्वार्टर है। ये एक जीवन बीमा कंपनी है। अगला देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के नए अध्यक्ष हाल ही में कौन चुने गए हैं? तो ये
नजहत शमीम खां जो कि फिजी के राजदूत हैं, इनको गुप्त मतदान के द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का अध्यक्ष अभी हाल ही में चुना गया है। और एक क्वेश्चन यहाँ से और भी बनता है कि ये संयुक्त राष्ट्र जो है इसका जो है स्थापना कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 को। इसके महासचिव इस समय कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस जो कि पुर्तगाल देश से हैं। अगर पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र जो है उसका पहले जो है कौन से वहाँ के जो है सचिव थे, तो ट्रिगवेली थे जो कि नॉर्वे से थे। अगला देखते हैं, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो कि CPI 2020 में भारत किस स्थान पर है, तो भारत इसमें 46वें स्थान पर है। और 2019 में ये 80वें स्थान पर था। इस समय 6 अंक और ये लुढ़क गया है। तो जितने भी सूचकांक होते हैं इंपॉर्टेंट के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, तो ये आप एकदम नोट आउट कर लीजिए पेन कापी से लेकर। और जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उससे रिलेटेड फैक्ट देखिएगा, एक एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको 100% मिलेगा। क्योंकि जितने भी मैंने एग्जाम अभी हाल ही में दिए हैं उसमें जैसे BO मेंस का था या BO प्री था या NTPC अभी हाल ही में आ रहा है, जितने भी मैं अपने वीडियो में बताता रहा हूँ, देखिए 2 4 5 क्वेश्चन वहाँ से फंसते हैं। तो ऐसे ही आपको बता रहा है, देखिएगा यहाँ पे जरूर से यहाँ पर क्वेश्चन आएगा। अगला देखते हैं, हाल ही में व्यक्तिगत कुश्ती विश्व कप में पोडियम स्थान प्राप्त करने वाली देश की पहली पहलवान बनी है। जहाँ पर देश की पहली पहलवान, देश की पहली महिला, देश की पहली कोई भी चीज़ पहली अगर देश में हो रहा है तो उसके पूछे जाने की संभावना 100% होती है। तो इसको भी आप लोग बहुत अच्छी तरीके से देख रहे। तो कौन बनी है, अंशु मलिक जो कि सर्बिया में ये खेल हो रहा था उसमें इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। और देखते हैं अगला देखते हैं, आप बताइए, हाल ही में एक 4वीं जो है वन प्लेनेट समिट का आयोजन किस देश ने किया, तो ये वन प्लेनेट समिति है, ये 4थी बार हो रही है। इस तो कहाँ पर हुआ है, तो ये फ्रांस देश में किया गया है। और इसकी थीम क्या है, लेट अस एक्ट टुगेदर नेचर। इसका जो है लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर इसका है, यहाँ पर फार कर लीजिएगा, फॉर नेचर है। और फ्रांस के इस समय जो है वहाँ के इमैनुअल मैक्रोन वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और फ्रांस की राजधानी पेरिस है। पेरिस पूछता है किस नदी के किनारे है, तो पेरिस जो है सीन नदी के किनारे पर स्थित है जो कि फैशन की विश्व नगरी है। इसको फैशन की विश्व नगरी भी कहा जाता है और शराब और सूरा के लिए भी बहुत फेमस है। और फ्रांस को किसानों का देश भी कहा जाता है और जहाज रानी भी फ्रांस को कहा जाता है। तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट था। आगे देखते हैं, हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं, तो ये एलन मास्क हो जाएंगे जो कि टेस्ला और ये जो कार कंपनी है, और स्पाई एक्स जो कि एक रॉकेट लॉन्चर जो कि रॉकेट बनाते हैं वो कंपनी के मालिक हैं एलन मास्क। और इन्होंने अभी हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। किसको पीछे करके बने हैं, तो अमेजन के CEO हैं जेफ बेजोस, इनको जो है पीछे छोड़े हैं। और तीसरे नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं बिल गेट्स, तो ये तीसरे नंबर पे। पहले नंबर पे एलन मास्क, दूसरे नंबर पे जेफ बेजोस और तीसरे नंबर पे आपके माइक्रोसॉफ्ट के जो कौन है, बिल गेट हो जाएंगे। अगला देखते हैं, हाल में DRDO साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला, तो हेमंत कुमार पांडे इनको मिला है। इन्होंने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड अभी हाल ही में प्राप्त किए हैं। क्यों, क्योंकि इन्होंने इसको डर्मा इलाज के लिए जो कि कवक होते हैं उसके लिए, जो जहाँ खुजली वगैरह होती है उसके लिए इन्होंने दवाई बनाई है, इसीलिए इनको साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला गया है। और इसको कहते हैं DRDO डेवलपमेंट स्टार्ट एंड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 ईस्वी को हुई थी। इस समय इसके जो है हेड कौन है या अध्यक्ष कौन है, तो G सतीश रेड्डी। अगला देखते हैं, हाल में इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे घोषित किया गया है, तो इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे घोषित किया गया है, तो गायक हैं ये विश्वजीत चटर्जी को हाल ही में इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में घोषित किया गया। तो ये भी जो भी पुरस्कार होते हैं इम्पॉर्टेंट उसको मैं बता रहा हूँ। और वैसे पुरस्कार तो बहुत हैं, लेकिन कौन सी एग्जाम में आने की पूरी संभावना 100% उसको ही आपको बताया जाता है। यही नहीं कि जो है पुरस्कार शॉर्ट हो गए हैं तो सब आपको लिखा दिया जाएगा, नहीं, जो इम्पोर्टेंट पुरस्कार हो गए ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न धमाका करने वाले होते हैं और ऐसे ही आप पढ़ के जाएंगे, देखिए कि पूरा क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलने लगेगा। अगला देखते हैं,
हाल ही में आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसको IHAI की 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता किसने जीती? तो इस ITBP ने जीती। किसको हराकर? लद्दाख को हराकर जीती। तो ये कहाँ पर आइस हॉकी हुआ था? तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ था। यहाँ से देखिए 3 क्वेश्चन बन गया। किसने जीती? ITBP। किसको हराकर? लद्दाख को। कहाँ पर हुआ था? गुलमर्ग में। ऐसे करंट अफेयर को लिंक बना के याद किया जाता है, तब करंट अफेयर आपको बहुत अच्छे तरीके से आने लगेगा। और क्या हुआ था हाल ही में? ये है आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का हुआ था। अगला देखते हैं, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? तो 4 फरवरी को मनाया गया। किसकी स्मृति में? लुईस ब्रेल की स्मृति में। प्रत्येक साल में ये 4 फरवरी को लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और इन्होंने दिव्यांगों के लिए लिखने और पढ़ने के लिए लुईस ब्रेल लिपि भी बनाई है। अगला देखते हैं, हाल ही में 16वें प्रवासी भारतीय जो दिवस की थीम क्या थी? तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देना, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर मतलब इसमें जो है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देना। तो ये 16वें भारतीय प्रवासी दिवस की थीम थी। अच्छी, ये प्रवासी भारतीय दिवस है क्या? जब जो हमारे महात्मा गांधी थे 15 जनवरी 1915 ईस्वी को ये साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। इन्हीं के उपलक्ष्य में 15 जो है जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। तो इस बार कौन सा था? ये 16वां प्रवासी भारतीय दिवस था। और प्रत्येक साल जनवरी के महीने में ये मनाया जाता है। तो इसकी थीम भी पूछता है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देना। ये आपका हिंदी में हो जाएगा, नीचे आपका अंग्रेजी में हो जाएगा। अगला देखते हैं, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? क्योंकि 1975 में नई दिल्ली में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन की थी? इंदिरा गांधी ने, जो हमारी उस समय की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था 1975 में। तभी से ये जो है विश्व जो है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। अभी हाल ही में जनवरी में ही 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्यों? 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा जो है चुनाव आयोग का गठन किया गया था। तो चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? तो 324 में चुनाव आयोग है। अगला देखते हैं, 12 जनवरी को हाल में कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। किसकी स्मृति में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद की स्मृति में मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? चैलेंजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग इसकी थीम थी। कौन सी थीम? चैलेंजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। और 30 जनवरी को अभी हाल ही में शहीद दिवस भी मनाया जाता है। किसकी स्मृति में मनाया जाता है? महात्मा गांधी को जब नाथूराम गोडसे ने उसको जो है गोली मार दिए थे, और इसी के उपलक्ष्य में शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। और 30 जनवरी को ही कुष्ठ निवारण दिवस भी मनाया जाता है। तो ये था कुछ रिलेटेड फैक्ट। अगला देखते हैं, हाल ही में भारत के सबसे कम उम्र के मेयर कहाँ पर चुने गए हैं? तो भारत के सबसे कम उम्र के जो मेयर हैं, जैसे यहाँ पर जो अध्यक्ष होते हैं जिला पंचायत के, उसी तरह यहाँ पर जो शहरों में मेयर चुने जाते हैं महानगरों में। तो केरल के तिरुवनंतपुरम के आर राजेंद्रन बने हैं, जो कि भारत के, देखिए यहाँ भारत के सबसे कम उम्र हो गया। तो इसकी पूछे जाने की संभावना 100% हो गई कि अब ये पहली बार हुए हैं, तो इनको पूछे जाने की संभावना 100% होगी। कौन बने हैं? आर राजेंद्रन। कहाँ के हैं? केरल के। कहाँ पर बने हैं? तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल की राजधानी है। केरल के इस समय वहाँ के प्रधानमंत्री जो अभी वहाँ पर हमारे नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पर एक आया था जो है बर्ड फ्लू 23 वहाँ पर फैला है, इसीलिए वहाँ पर जो है इसको जो है शुरुआत की जा रही है कि जैसे वहाँ पर राहत कार्य भी शुरू किए हैं। अगला देखते हैं, हाल ही में तमिल अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है? तो तमिल अकादमी की स्थापना, देखिए यहाँ पर तमिल अकादमी है, आप ऑप्शन में रहेगा तमिलनाडु, तो तुरंत तमिलनाडु बाहर क्या है? नहीं, इसकी स्थापना दिल्ली में की गई है। किस लिए गई है? तमिल भाषा जो वहाँ बोलने वाले ज़्यादा हैं दिल्ली में, इसलिए तमिल भाषा को विकास करने के लिए और बढ़ावा देने के लिए तमिल अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है? यहाँ पर दिल्ली में। अभी
जो कोंकणी भाषा है उसकी स्थापना की गई है, कहाँ पर की गई है, गोवा में की गई है। अगला देखते हैं, हाल ही में 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए फोकस देश किसे चुना गया है? तो बांग्लादेश। और कहाँ पर हुआ होगा ये? गोवा में 16 से 24 जनवरी में आयोजित किया गया। तो फोकस देश कंट्री पूछेगा तो ये बांग्लादेश हो जाएगा। किस नंबर के तहत? 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर हुए? गोवा में हुए। देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। अगला देखते हैं, हाल ही में हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो नेताजी एक्सप्रेस नाम रख दिया गया। अभी हाल ही में नेताजी की 123वीं नहीं बल्कि 125वीं जयंती मनाई गई है और इसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और ये जो कहाँ पर कालका मेल है? पश्चिम बंगाल से चलती है और यहाँ के सीएम इस समय कौन है? ममता बनर्जी। और वहाँ के जो जगदीश धनखड़ गवर्नर है। अगला देखते हैं, 24 जनवरी 2021 को भारत की सबसे लंबी सड़क आर्च ब्रिज वाह जो है वाह ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ये अभी हाल ही में मेघालय में किया गया है। मेघालय के जो सीएम है कॉनराड संगमा ने इसका उद्घाटन किया। मेघालय की राजधानी शिलांग है। मेघालय में ही जो कि गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी पाई जाती है। यहीं पे गरस्ता चालीसा, प्रचंड पचासा जैसी हवाएं और तूफान भी चलती हैं। अगला देखते हैं, हाल ही में मालिया दूतुतरई किस राज्य का नया जिला बना है? तो ये तमिलनाडु का 38वां जिला बना है। किसको काट कर बना है? तो नागापट्टिनम से अलग करके बनाया गया। देखिए यहाँ पर आपको कई क्वेश्चन तैयार हो गए। हाल ही में कौन सा जिला बना है तमिलनाडु का? माइला दूतुतरई। और कहाँ से बना है? तमिलनाडु का 38वां जिला बना है। किसको काट कर? नागापट्टिनम से अलग करके बना है। तमिलनाडु के सीएम इस समय कौन है? तो आपका पलानी स्वामी हो जाएंगे। और यहाँ के जो है गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं और इसकी राजधानी चेन्नई है। अगला देखते हैं, हाल ही में भारत का पहला गाय हॉस्पिटल कहाँ पर खोला गया? भारत का पहला गाय हॉस्पिटल असम में इसमें खोला गया। अभी हाल ही में असम ने रिवर क्रूज ब्रह्मपुत्र का शुरुआत किया। रेडियो प्रोग्राम अभी हाल ही में यहीं पर शुरू किया गया है। अरुणोदय नामक योजना भी शुरू किया है। धन्वंतरी योजना भी शुरू किया है और अरुंधति योजना भी अभी हाल ही में आसाम में शुरू किया गया है। तो अगला देखते हैं, हाल ही में ग्लोबल सॉकर अवार्ड में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। अभी ये किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। ग्लोबल सॉकर अवार्ड में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार से जीता। क्यों? इन्होंने अभी हाल ही में विश्व का सबसे ज़्यादा फुटबॉल करने वाले भी जो गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। हाल ही में 5 आइज में कौन सा देश शामिल हुआ? तो कौन सा शामिल हुआ? जापान। 5 आइज देश कंट्री कौन होते हैं? जो कि अपनी जो है इंटेलिजेंट को शेयर करते हैं। 5 आइज में कौन शामिल है? अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अब 6वां कौन हो जाएगा आपका? तो जापान इसमें शामिल हो रहा है। अगला देखते हैं, हाल ही में आई कैन अपॉन ए लाइट हाउस नामक पुस्तक किसने लिखी? तो शांतनु नायडू। ये देखिए पुस्तक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुस्तक भी एक का क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। आई कैन अपॉन ए लाइट हाउस, इसकी पुस्तक कौन लिखी है? शांतनु नायडू। अगला देखते हैं, हाल ही में कहाँ की रेशमा मरियम राय सबसे कम उम्र की, ये उम्र लिखा गया है, सबसे कम उम्र की पंचायत अध्यक्ष चुनी गई हैं? तो केरल की। कितनी उम्र की हैं? 21 साल की हैं। और इनका नाम क्या है? रेशमा मरियम राय। देखिए ये सबसे कम उम्र है, इसलिए इसकी पूछे जाने की संभावना 100% हो जाती है, क्योंकि पहली बार चुनी गई हैं। कहाँ चुनी गई हैं? पंचायत अध्यक्ष चुनी गई हैं। कहाँ की हैं? केरल की हैं। कितने वर्ष की हैं? 21 वर्ष की हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 100 टेस्ट, 100 वनडे और 100 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रॉस टेलर, जो कि न्यूजीलैंड देश से हैं और ये क्रिकेट खेलते हैं। हाल ही में रियलिटी शो 100 डेज इन हेवन किसने होस्ट किया? तो अमिताभ बच्चन। और 100 दिन जो ये हेवन है ये किसके लिए? उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है। अगला है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? तो ये इंडिया इनोवेशन में
कर्नाटक पहले स्थान पर रहा, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु था। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है जो कि भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से फेमस है, और महाराष्ट्र की राजधानी चेन्नई जो कि भारत की आर्थिक राजधानी है। तमिलनाडु की महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई जो कि आर्थिक राजधानी है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है जो कि भारत का ज्वार और चिकित्सा के लिए फेमस है। क्यों? इसको डॉक्टर ऑफ सिटी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है डॉक्टर पाए जाते हैं। हाल में किस राज्य की पुलिस अकादमी देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बनी है? किस राज्य की? तो राजस्थान की पुलिस है। राजस्थान में एक कालू जो कि बीकानेर में स्टेशन है, इसीलिए बहुत फेमस। अभी हाल ही में उसको 2 बार लगातार भारत का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन भी बनाया गया था। हाल ही में कहा गया कि किस पुलिस अकादमी सबसे सर्वश्रेष्ठ है, तो ये आपका राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान के इस समय अशोक गहलोत वहाँ के सीएम हैं और गवर्नर कलराज मिश्र हो जाएंगे। राजस्थान की राजधानी जयपुर है जो कि पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर राजा जो जय सिंह थे, वेधशाला, नक्षत्र वेधशाला होती है, उसको बनवाए थे। अगला देखते हैं, हाल ही में भारत पर्व की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो इसकी शुरुआत तो प्रधानमंत्री जी करते हैं, लेकिन अब इसकी शुरुआत ओम बिरला इस वर्ष की है, तो इसलिए इसके पूछे जाने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। और ये पर्व कब से कब मनाया जाता है? 26 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक ये पर्व मनाया जाता है। अगला देखते हैं, हाल में नाव पुस्तकालय की शुरुआत कहाँ पर हुई? तो ये कोलकाता में हुई है। 100 रुपये बड़ों बच्चों के लिए और 50 रुपये छोटों बच्चों के लिए हुआ है, ताकि पुस्तकालय नाव में इसमें जो है जो ना रहेगा उसी के ऊपर लाइब्रेरी रहेगी। जो भी बालक या जो भी पढ़ना चाहता है तो 100 रुपया दे के बड़े और 50 रुपया दे के छोटे, इसमें 3 घंटे के लिए यहाँ पर इस लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं। और पश्चिम बंगाल के अभी हाल ही में बताएं कि वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। अगला देखते हैं, हाल में हुनर हाट के 24वें संस्करण का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया है। लखनऊ किस नदी के किनारे है पूछा जाता है? तो गोमती नदी के किनारे। लखनऊ नवाबों का शहर भी कहा जाता है। और जरी कलम यहाँ पर फेमस है क्योंकि यहाँ पर मलिराबाद आम और नवाब आम ताज ब्रांड यहीं पर ज़्यादा फेमस हैं। अगला देखते हैं, 26 जनवरी 2021 की गणतंत्र परेड में किस राज्य की झांकी को पहला स्थान मिला? तो अपने यूपी को पहला स्थान मिला है यहाँ पर, और दूसरे स्थान पर त्रिपुरा और तीसरे स्थान पर झारखंड को बनाया गया है। तो गणतंत्र दिवस परेड में किस झांकी, देखिए ये गणतंत्र दिवस का परेड था, इसमें कोई विदेशी अतिथि सम्मिलित नहीं थे। इस बार कोविड-19 के कारण यहाँ पर नहीं बुलाए गए हैं, तो इसलिए झांकी के जो है पहला पुरस्कार राज्य उत्तर प्रदेश राज्य को मिला है, इसलिए उत्तर प्रदेश से करंट अफेयर की दृष्टि से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला देखते हैं, हाल ही में धारा नहीं बल्कि धारा है, ये धारा का है एंटी भू माफिया सॉफ्टवेयर किस राज्य ने लॉन्च किया? तो यूपी सरकार ने लॉन्च किया है। इसमें जो भूमि के बिचौलिए होते हैं खरीद फरोख्त करने के लिए, उसको जो है कम करने के लिए इसको डिजिटल रूप में बनाया जा रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं एंटी भू माफिया सॉफ्टवेयर। अगला देखते हैं, हाल में किस देश ने अरुणाचल प्रदेश की एक नदी के किनारे गाँव बसाया है? तो आप बताएंगे कौन सा देश? तो चीन। किस नदी के किनारे बसाया है? त्यासी हू नदी पर बसाया है। त्यारी हू नदी पर बसाया है, ये अरुणाचल प्रदेश में बहती है और इसी के किनारे चीन ने अभी एक गांव बसाया है। अगला देखते हैं, कवच युद्धाभ्यास का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो जो कवच यहाँ देखिए युद्धाभ्यास से क्वेश्चन आ गया, तो जितने भी इंपॉर्टेंट अभ्यास हैं हम कमेंट करके बताइएगा, तो हमको एक साथ एक सीरियल से सबका जो क्रम बना के बताएंगे कि कौन युद्धाभ्यास किसके होता है, थल का है या जल का है या फिर वायु का है, सबका बताएंगे, तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा। और कहाँ पर हुआ है ये? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जो कि दक्षिण अंडमान में स्थित है। पूछेगा अंडमान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? तो मध्य अंडमान। और यहाँ पे सेंटिमेंट द्वीप अभी जो कि हाल ही में करंट अफेयर में काफ़ी पूछे जा रहे हैं, यहीं पर स्थित है। एक क्वेश्चन होता था लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो उसकी राजधानी कावारत्ती है। लक्षद्वीप ये जो एक मूंगा चट्टान होती है, मूंगा जो है जीव होता है, उससे बनी है, एटॉल द्वीप से। और अंडमान जो निकोबार है वो ज्वालामुखी द्वीप से बना, जो कि हिमालय का पार्ट या रिज भी कहा जाता है। तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट थे। अगला देखते हैं,
हाल ही में कौन सा देश टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पे है? तो क्रिकेट के टेस्ट रैंकिंग में न्यूजीलैंड प्रथम स्थान पे है और सेकंड स्थान पे अब लुढ़क कर ऑस्ट्रेलिया हो गया है। अगला देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन रेडियो हिल्स रेगिस्तान का दिल लॉन्च किया है? तो अभी हिमाचल प्रदेश के ये हैं सीएम, उन्होंने लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर दत्तात्रेय भंडारे हैं। हाल ही में डिजिटल भुगतान सूचकांक में किसने जारी किया है? तो ये आरबीआई ने जारी किया है। डिजिटल भुगतान सूचकांक जो है, आप किसी को आप खरीद फरोख्त करेंगे तो भुगतान डिजिटल रूप में दिया जाएगा, क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से दिया जाता है। और आरबीआई की स्थापना भी बताएं हैं कि 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेड क्वार्टर मुंबई में। इसके इस समय गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। अच्छा, पूछा जाता है कि आरबीआई का जो है राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1 जनवरी 1949 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं। हाल ही में राइट अंडर योर नोज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये आर गिरिधरन ने लिखी है। कौन सी पुस्तक? राइट अंडर योर नोज। ये कुछ उपन्यास हैं जो कि अभी जनवरी में लिखे गए हैं। तो ये उपन्यास से भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तो इसको भी आप अच्छी से देख लीजिएगा। और ऐसे ही एग्जाम में देखिएगा, आपको होता ही ऐसे ही, जब आप वन लाइनर पहले पढ़ेंगे फिर ऑब्जेक्टिव उसको सॉल्व करेंगे तो आपका करंट अफेयर एकदम पक्का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो अपने मित्रों में भी इसको शेयर कर दीजिए और आप खुद ही लाइक कर दीजिए ताकि हमको इससे मोटिवेशन मिलता रहे। तो बेल आइकन पर प्रेस कर लिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।